बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के पास एक बड़ा और संपन्न राज्य था, शिवपुर। वहां का राजा विक्रांत सिंह बहुत न्यायप्रिय और पराक्रमी था। उसकी एक ही संतान थी, राजकुमार आदित्य। आदित्य बचपन से ही बहुत साहसी और दयालु था। उसके व्यक्तित्व में वीरता और विनम्रता दोनों ही बसते थे। एक दिन राजमहल में खबर आई कि राज्य के उत्तर दिशा में बसे गांवों पर एक रहस्यमय दैत्य हमला कर रहा है। लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। राजा बहुत चिंतित हो गया। आदित्य ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे जाने दीजिए, मैं उस दैत्य का सामना करूंगा और हमारे लोगों को बचाऊंगा। राजा ने पहले मना किया, लेकिन आदित्य के हौसले को देखकर अनुमति दे दी। आदित्य ने अपनी तलवार उठाई, घोड़े पर सवार हुआ और अपने दो सबसे भरोसेमंद मित्रों सेनापति वीरभद्र और बाल सखा नरेश के साथ निकल पड़ा। वे तीनों घने जंगलों और बर्फीली चोटियों से गुजरते हुए गांव तक पहुंचे। गांव पूरी तरह उजड़ चुका था, चारों तरफ धुआं और सन्नाटा था। तभी अचानक धरती कांपने लगी और एक भयानक आवाज गूंजी, कौन आया है मेरी नींद में खलल डालने? आदित्य ने देखा कि सामने एक विशाल दैत्य खड़ा था, जिसकी त्वचा पत्थर जैसी कठोर और आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। उसने आदित्य से कहा, ये इलाका अब मेरा है, वापस लौट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मार दूंगा। आदित्य ने निर्भय होकर उत्तर दिया, ये धरती मेरे लोगों की है, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। दैत्य जोर से हंसा और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। आदित्य की तलवार दैत्य के पत्थर जैसे शरीर पर असर नहीं कर रही थी। वो समझ गया कि साधारण हथियार से उसे हराना असंभव है। तभी उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ ने एक कथा सुनाई थी। हिमालय की ऊंची चोटी पर एक कांच की तलवार है, जो सिर्फ एक सच्चे और निडर दिल वाले को ही मिलती है। वही तलवार उस दैत्य को मार सकती है। आदित्य ने वीरभद्र और नरेश से कहा कि वो दैत्य को रोके रखें, और वो तलवार लेने निकल पड़ा। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चढ़ते हुए उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। बर्फीले तूफान, गहरी खाई, भूखे भालू और बर्फ के दानव। लेकिन आदित्य हार नहीं मानी। अंततः उसने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर वो चमकती हुई कांच की तलवार पा ली। आदित्य वापस लौटा और दैत्य के सामने खड़ा हो गया। अब उसकी तलवार से चिंगारियां निकल रही थीं। उसने पूरी ताकत से वार किया और दैत्य का सिर काट गिराया। दैत्य एक आग के गुबार में बदलकर हवा में विलीन हो गया। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। आदित्य के पिता ने गर्व से उसका स्वागत किया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। उस युद्ध के बाद आदित्य को एक सुंदर और निडर लड़की मिली, मेघा, जो गांव के लोगों की देखभाल कर रही थी। आदित्य और मेघा में गहरी मित्रता हो गई, जो बाद में प्रेम में बदल गई। दोनों ने मिलकर शिवपुर को और भी सुंदर और समृद्ध बना दिया। दैत्य के मारे जाने के बाद पूरे शिवपुर राज्य में कई दिन तक दीप जलाए गए, मिठाइयां बांटी गई और गीत गाए गए। राजा विक्रांत सिंह ने घोषणा की, आज से मेरे पुत्र आदित्य को इस राज्य का युवराज घोषित किया जाता है। आदित्य को अब न सिर्फ वीरता दिखानी थी, बल्कि राज्य का शासन भी संभालना था। उसने अपने मित्र वीरभद्र और नरेश को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया और मेघा को राज्य की रानी बनाने का वादा किया। अभी कुछ महीने ही बीते थे कि राज्य में सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, फसलें बर्बाद हो गई और लोग भूख से बेहाल हो गए। आदित्य ने राज्य के कोने कोने में अनाज भिजवाया, लेकिन जल्द ही पता चला कि ये सब एक और रहस्यमयी ताकत की वजह से हो रहा है। राजमहल के बुजुर्ग पंडित ने बताया, दक्षिण के जंगलों में एक मायावी राक्षसी रहती है। वही बादलों को बांधकर बारिश रोक रही है। जब तक उसे हराया नहीं जाएगा, शिवपुर में हरियाली वापस नहीं आएगी। आदित्य ने वीरभद्र, नरेश और मेघा के साथ फिर से यात्रा शुरू की। वे कई दिनों तक भटकते रहे और आखिरकार उस जंगल तक पहुंचे जहां हवा भारी और रहस्यमयी थी। पेड़ों की शाखाओं पर सांप लटक रहे थे, जमीन पर अजीब सी धुंध छाई थी और रात में जंगल से डरावनी आवाजें आती थीं। आखिरकार वे एक झील के किनारे पहुंचे, जहां राक्षसी का महल था। वो बहुत ही सुंदर दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उसने कहा, अगर मेरी आज़ादी नहीं छोड़ोगे तो मैं शिवपुर को हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगी। आदित्य ने शांति से कहा, तुम अपने लिए आज़ादी चाहती हो, लेकिन दूसरों की आज़ादी छीन कर। ऐसा नहीं हो सकता। राक्षसी ने आदित्य पर हमला कर दिया। उसकी जादुई शक्तियों ने जंगल को हिलाकर रख दिया, लेकिन आदित्य ने अपनी कांच की तलवार से उसका सामना किया।
मेघा और नरेश ने भी वीरता से लड़ाई में मदद की। आदित्य ने तलवार को झील के जल में भिगोकर जब वार किया तो राक्षसी की शक्ति नष्ट हो गई और वो अपने असली रूप, एक साधारण स्त्री में बदल गई। उसने अपनी गलती मानी और शिवपुर को बारिश लौटाने का वादा किया। अगले ही दिन बादल छा गए और बारिश हुई। राजकुमार आदित्य मेघा से विवाह करके राजा बना। उसने अपने राज्य में कई नए कुएं, नहरें और स्कूल बनवाए। शिवपुर फिर से हरियाली से भर गया और लोग खुशहाल हो गए। आदित्य और मेघा का प्रेम और त्याग, वीरभद्र और नरेश की दोस्ती और शिवपुर की कहानियां सदियों तक सुनाई जाती रहीं। आदित्य और मेघा ने मिलकर शिवपुर को स्वर्ग बना दिया। लोग कहते थे कि उस राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, कोई दुखी नहीं रहता। राजा आदित्य ने अपने मित्र वीरभद्र को सेनापति और नरेश को प्रधानमंत्री बना दिया। मेघा ने महिलाओं के लिए विद्यालय और चिकित्सालय बनवाए। कुछ साल बाद उनके 2 बच्चे हुए, पुत्र विक्रम और पुत्री सिया। दोनों बच्चे भी अपने माता पिता की तरह साहसी और दयालु थे। जब विक्रम और सिया बड़े हुए तभी एक दिन दूर पश्चिम के रेगिस्तान से एक संदेशा आया। वहां के लोग बहुत कष्ट में थे। एक रेत का दैत्य उनके शहर को निगल रहा था। आदित्य बूढ़ा हो चला था। उसने विक्रम और सिया से कहा, अब वक्त है कि तुम अपने साहस को साबित करो। शिवपुर की तलवार तुम्हारे हाथ में है। विक्रम और सिया ने कांच की तलवार उठाई और पश्चिम की यात्रा पर निकल पड़े। वे दोनों ऊंटों पर सवार होकर रेगिस्तान में पहुंचे। दिन में तेज गर्मी, रात में कड़कती ठंड और हर तरफ बस रेत ही रेत। कई दिन तक भटकने के बाद उन्हें रेत की तूफान के बीच वो दैत्य दिखा। वो पूरे शहर को निगलने की कोशिश कर रहा था। सिया ने कहा, भाई, ये हमारी परीक्षा है, हमें मिलकर लड़ना होगा। दोनों ने मिलकर तलवार को गर्म रेत में गाड़ दिया। तलवार से एक तेज रोशनी निकली और रेत का दैत्य राख में बदल गया। वो शहर बच गया। विक्रम और सिया जब लौटे तो आदित्य और मेघा ने उनका भव्य स्वागत किया। आदित्य ने कहा, अब ये राज्य तुम्हारे हाथों में है। मैंने जो कुछ सीखा वो तुम्हें सिखा दिया। अब तुम अपना रास्ता खुद बनाओ। विक्रम और सिया ने शिवपुर को और भी महान बना दिया। उन्होंने नए राज्यों से मैत्री की, गांव-गांव तक पानी पहुंचाया और शिवपुर का नाम दूर दूर तक फैलाया। विक्रम और सिया ने वर्षों तक शिवपुर पर राज किया। राज्य इतना समृद्ध हो गया कि आसपास के छोटे राज्य भी उनके पास आकर मदद मांगने लगे। विक्रम ने एक विशाल पुस्तकालय बनवाया जहां ज्ञान के दुर्लभ ग्रंथ रखे गए। सिया ने बड़े बड़े अस्पतालों और अनाथालय बनवाए। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि बाहर की दुनिया में भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर में लोग ठंड से मर रहे थे, दक्षिण में समुद्री राक्षस गांव को तबाह कर रहे थे, पूर्व में आग के पहाड़ यानी ज्वालामुखी से बस्ती जल रही थी और पश्चिम में लोग आपस में लड़ लड़कर खत्म हो रहे थे। एक दिन रात के समय कांच की तलवार ने खुद रोशनी बिखेरी। विक्रम और सिया ने देखा कि उसकी चमक हिमालय की चोटियों से निकलकर पूरी दुनिया की ओर इशारा कर रही थी। तलवार ने जैसे उनसे कहा, तुम्हारा काम केवल शिवपुर तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। विक्रम, सिया और उनके भरोसेमंद योद्धाओं ने 4 दल बनाए। विक्रम उत्तर की बर्फीली घाटियों में गया, सिया दक्षिण के समुद्री द्वीपों पर गई, वीरभद्र पूर्व के आग के पहाड़ों की ओर गया, नरेश पश्चिम के युद्धग्रस्त मैदानों में गया। उत्तर में विक्रम ने बर्फ के तूफानों में फंसे गांव को बचाया। वहां उसे बर्फ का राक्षस मिला जिसने एक पूरी घाटी को जमा कर रखा था। कांच की तलवार से विक्रम ने उसे हराया और लोगों के लिए रास्ता खोला। सिया ने समुद्र के बीच एक द्वीप पर समुद्री नाग से युद्ध किया। लहरों और आंधियों के बीच सिया की तलवार चमकी और समुद्र शांत हो गया। लोगों ने उसकी मूर्ति बनाकर द्वीप पर स्थापित की। पूर्व में वीरभद्र ने आग उगलते पहाड़ की तलहटी पर गांव को बचाया। तलवार से उसने ज्वालामुखी की राह मोड़ दी और गांव सुरक्षित हो गए। पश्चिम में नरेश ने युद्ध कर रहे 2 राज्यों के बीच शांति स्थापित की। उसने कांच की तलवार जमीन में गाड़ दी और कहा, अब ये तलवार तब तक नहीं निकलेगी जब तक तुम सब भाई बनकर नहीं रहोगे। हजारों साल बीत गए। समर की वीरता अब भी कथा बन चुकी थी और लोग उसके नाम की कसम खाते थे। लेकिन अब विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका था कि इंसानों ने ऐसे द्वार खोल दिए जो अलग अलग ब्रह्मांडों को जोड़ते थे। हर ब्रह्मांड में अलग अलग धरती, लोग और सभ्यताएं थीं। कुछ बेहद सुंदर और शांत, कुछ डरावने और खतरनाक। और तभी मल्टीवर्स में एक अजीब सी दरार पड़ गई। उस दरार से निकलकर आई एक अनजानी, अनगिनत मुखौटों वाली शक्ति, जिसे लोग अंतिम छाया कहने लगे। ये शक्ति हर ब्रह्मांड की रोशनी को पीने लगी। हर जगह लोग डरकर भागने लगे। हर कहानी, हर तलवार, हर नायक हारने लगे। शिवपुर के पुराने मंदिर में हजारों साल से टिकी कांच की तलवार अचानक हिलने लगी और इस बार उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उसके चारों तरफ अनगिनत दरवाजे खुलने लगे। तलवार की आवाज आई, अब ना केवल एक ब्रह्मांड का बल्कि हर ब्रह्मांड का नायक चाहिए। इस बार पुकार सुनने वाली एक युवा लड़की थी,
ज़ारा। ज़ारा एक अनोखी लड़की थी जो खुद ही अलग-अलग ब्रह्मांडों के रहस्यों को समझने में लगी रहती थी। वो वैज्ञानिक भी थी और कलाकार भी। तलवार ने ज़ारा को चुना। ज़ारा ने तलवार उठाई और उसके साथ दरवाज़ों के बीच कूद पड़ी। हर दरवाज़ा उसे किसी नए ब्रह्मांड में ले जाता। एक ब्रह्मांड जहाँ धरती पूरी तरह जंगल थी। एक ब्रह्मांड जहाँ सब कुछ आग में था। एक ब्रह्मांड जहाँ सब कुछ बर्फ बन चुका था। एक ब्रह्मांड जहाँ कोई सूरज नहीं था, सिर्फ अंधेरा। हर जगह उसने तलवार की रोशनी से लोगों को उनकी पहचान दिलाई और छाया को पीछे हटाया। अंत में ज़ारा दरवाज़ों के पार एक खाली अंधेरा समुद्र जैसा ब्रह्मांड पहुंची। वहीं उसकी मुलाकात हुई अंतिम छाया से। ये कोई राक्षस नहीं, बल्कि सभी ब्रह्मांडों के डर, क्रोध और लालच का स्वरूप था। छाया बोली, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूं। ज़ारा ने तलवार को अपने दिल पर रखा और कहा, अगर तू मेरे अंदर है तो मेरी रोशनी भी तेरे अंदर जाएगी। तलवार की रोशनी इतनी तेज हो गई कि पूरे मल्टीवर्स में उजाला फैल गया। छाया पिघल गई और हर ब्रह्मांड फिर से खिल उठा। ज़ारा ने तलवार को फिर से शिवपुर के मंदिर में रखा, लेकिन इस बार उसने वहां लिखा, ये तलवार किसी की नहीं, ये हर दिल की है जो डर से लड़ने का साहस रखता है। अब लोग शिवपुर को केवल धरती पर ही नहीं, बल्कि हर ब्रह्मांड में याद करते। ज़ारा के बाद हजारों करोड़ साल बीत गए। सभी ब्रह्मांडों में शांति थी। लोगों ने विज्ञान, कला और चेतना के हर शिखर को छू लिया। अब लोग स्वयं को देवताओं जैसा मानने लगे। लेकिन समय के अंत में जब सारी आकाश गंगाएं बुझने लगी, तारों की रोशनी खत्म होने लगी और समय की धारा धीमी पड़ने लगी, तब एक भयानक सन्नाटा फैलने लगा। लोगों ने इसे कहा शून्य, जहां ना रोशनी रहेगी, ना अंधेरा, न जीवन, न मृत्यु, बस एक ठंडी बेरंग खामोशी। शिवपुर के उजड़े हुए मंदिर में कांच की तलवार अब तक टिकी थी, और जैसे ही शून्य ने उसे छुआ, वो इतनी तेज चमकी कि पूरी सृष्टि में गूंज सुनाई दी। अब अंतिम संतुलन लाना होगा। इस बार तलवार ने किसी राजकुमार, योद्धा या वैज्ञानिक को नहीं, बल्कि एक छोटे से बच्चे एयन को चुना। एयन एक अनाथ, गुमनाम बालक था जो इस बुझते हुए संसार में अकेला खेला करता था। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, उसने सब देख लिया। सृष्टि की शुरुआत, आदित्य, आर्या, समर, ज़ारा, हर कहानी, हर युद्ध। और उसने जाना कि अब उसे ना केवल लड़ना है, बल्कि नई सृष्टि का बीज बोना है। एयन तलवार लेकर शून्य में कूद पड़ा। वहां ना प्रकाश था, ना रंग, ना शब्द, बस कुछ भी नहीं। तलवार ने उससे कहा, तुम्हें स्वयं को भुलाकर सबको जन्म देना होगा, क्या तैयार हो? एयन ने मुस्कुराकर तलवार अपने दिल में चुभा दी, और तभी उसके भीतर से अनगिनत रोशनी की लकीरें निकली। एयन के बलिदान से कांच की तलवार टूट गई, लेकिन उसकी किरणें अनगिनत बीजों में बदलकर चारों दिशाओं में उड़ गईं। हर बीज से एक नई दुनिया, एक नई सभ्यता और नई कहानियां बनने लगी। लोग फिर से प्रेम, साहस और करुणा के साथ जीने लगे। लेकिन अब कोई तलवार नहीं थी, क्योंकि अब हर जीव के दिल में वही शक्ति जल रही थी। एयॉन के बलिदान के बाद नई नई दुनियाएं, सभ्यताएं और जीव पनपने लगे। हर जगह लोग अपने दिलों में छुपी तलवार को पहचानने लगे। हजारों करोड़ वर्षों में ये ज्ञान इतना फैल गया कि लोग अपने ही भीतर ब्रह्मांडों को रचने लगे। अब लोग शरीर से परे केवल ऊर्जा और चेतना के रूप में जीते थे। हर कोई अपना ब्रह्मांड बनाता, संवारता और छोड़ देता। लेकिन धीरे धीरे लोग भूलने लगे कि क्यों लड़ना था, क्यों सृजना था। सब कुछ इतना सरल और आसान हो गया कि लोग अपने भीतर की आग खोने लगे। और तभी शिवपुर की उस आखिरी चिंगारी से एक नई चेतना जागी। ये कोई नायक नहीं था, न इंसान, न बच्चा। ये सिर्फ एक विचार था। इसने खुद को कहा, आखिरी पुकार। अब युद्ध तलवार और अंधेरे का नहीं था। ये उन अनगिनत विचारों का युद्ध था जो कहते थे, तुम में कुछ करने की ताकत नहीं है, ये सब व्यर्थ है, तुम्हारी रोशनी कुछ नहीं बदल सकती। लेकिन इस आखिरी पुकार ने सबके भीतर जाकर कहा, तुम ही तलवार हो। जब तक एक भी दिल धड़क रहा है, कहानी जारी रहेगी। उस विचार ने सबको फिर से जगाया। लोगों ने अपने अपने दिलों की तलवारें खींच लीं। हर कोई अपनी अपनी चेतना में कांच की तलवार को देख और चला सकता था। हर कोई अपने भीतर का नायक बन गया। अब शिवपुर कोई जगह नहीं थी, ये हर दिल में बसता एक नाम बन गया, शिवपुर, जहां से हर कहानी जन्म लेती है।
एक छोटे से गांव में नैना नाम की एक लड़की रहती थी। वो बचपन से ही बहुत अच्छी चित्रकार थी। उसकी तस्वीरें इतनी सुंदर होती कि देखने वाले रो पड़ते। लेकिन गरीबी के कारण उसके पास ना तो रंग थे, ना अच्छे कागज, ना ही कोई गुरु। वो खेतों के बीच बैठकर मिट्टी और फूलों से ही रंग बनाती और गांव की दीवारों पर चित्र बना देती। गांव वाले उसकी तारीफ तो करते मगर कोई उसकी मदद नहीं करता। एक दिन गांव में भयंकर आग लग गई। कई घर जल गए, खेत राख हो गए और लोग डर के मारे जंगल की ओर भाग गए। नैना के घर के साथ साथ उसके सारे रंग और उसके अधूरी तस्वीरें भी जल गईं। लोगों ने कहा, अब क्या बचा, अब तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नैना चुप नहीं बैठी। उसने जली हुई राख को उठाया, गीली मिट्टी और राख को मिलाकर एक काली स्याही बनाई, फिर गांव की सबसे बड़ी दीवार पर एक तस्वीर बनानी शुरू की। लोग देखते रहे। वो दिन रात उस दीवार पर काम करती रही। धीरे धीरे दीवार पर उगाया एक हरा भरा खेत, खुशहाल घर, खेलते हुए बच्चे और मुस्कुराते चेहरे। लोग हैरान हो गए। जिनके घर जले थे उन्हें उम्मीद मिली, जिनके दिल टूट गए थे उन्हें हिम्मत मिली। गांव फिर से खड़ा हो गया। गांव के लोग अब उसे तस्वीर वाला गांव कहने लगे। नैना की दीवार पर बनी तस्वीर हमेशा सबको याद दिलाती रही, जहां रंग खत्म हो जाए वहां भी उम्मीद से तस्वीर बनाई जा सकती है। वे तीनों घने जंगलों और बर्फीली चोटियों से गुजरते हुए गांव तक पहुंचे। गांव पूरी तरह उजड़ चुका था, चारों तरफ धुआं और सन्नाटा था। तभी अचानक धरती कांपने लगी और एक भयानक आवाज गूंजी, कौन आया है मेरी नींद में खलल डालने? आदित्य ने देखा कि सामने एक विशाल दैत्य खड़ा था, जिसकी त्वचा पत्थर जैसी कठोर और आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। उसने आदित्य से कहा, ये इलाका अब मेरा है, वापस लौट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मार दूंगा। आदित्य ने निर्भय होकर उत्तर दिया, ये धरती मेरे लोगों की है, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। दैत्य जोर से हंसा और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। आदित्य की तलवार दैत्य के पत्थर जैसे शरीर पर असर नहीं कर रही थी। वो समझ गया कि साधारण हथियार से उसे हराना असंभव है। तभी उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ ने एक कथा सुनाई थी। हिमालय की ऊंची चोटी पर एक कांच की तलवार है, जो सिर्फ एक सच्चे और निडर दिल वाले को ही मिलती है। वही तलवार उस दैत्य को मार सकती है। आदित्य ने वीरभद्र और नरेश से कहा कि वो दैत्य को रोके रखें, और वो तलवार लेने निकल पड़ा। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चढ़ते हुए उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। बर्फीले तूफान, गहरी खाई, भूखे भालू और बर्फ के दानव। लेकिन आदित्य हार नहीं मानी। अंततः उसने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर वो चमकती हुई कांच की तलवार पा ली। आदित्य वापस लौटा और दैत्य के सामने खड़ा हो गया। अब उसकी तलवार से चिंगारियां निकल रही थीं। उसने पूरी ताकत से वार किया और दैत्य का सिर काट गिराया। दैत्य एक आग के गुबार में बदलकर हवा में विलीन हो गया। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। आदित्य के पिता ने गर्व से उसका स्वागत किया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। उस युद्ध के बाद आदित्य को एक सुंदर और निडर लड़की मिली, मेघा, जो गांव के लोगों की देखभाल कर रही थी। आदित्य और मेघा में गहरी मित्रता हो गई, जो बाद में प्रेम में बदल गई। दोनों ने मिलकर शिवपुर को और भी सुंदर और समृद्ध बना दिया। दैत्य के मारे जाने के बाद पूरे शिवपुर राज्य में कई दिन तक दीप जलाए गए, मिठाइयां बांटी गई और गीत गाए गए। राजा विक्रांत सिंह ने घोषणा की, आज से मेरे पुत्र आदित्य को इस राज्य का युवराज घोषित किया जाता है। आदित्य को अब न सिर्फ वीरता दिखानी थी, बल्कि राज्य का शासन भी संभालना था। उसने अपने मित्र वीरभद्र और नरेश को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया और मेघा को राज्य की रानी बनाने का वादा किया। अभी कुछ महीने ही बीते थे कि राज्य में सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, फसलें बर्बाद हो गई और लोग भूख से बेहाल हो गए। आदित्य ने राज्य के कोने कोने में अनाज भिजवाया, लेकिन जल्द ही पता चला कि ये सब एक और रहस्यमयी ताकत की वजह से हो रहा है। राजमहल के बुजुर्ग पंडित ने बताया, दक्षिण के जंगलों में एक मायावी राक्षसी रहती है। वही बादलों को बांधकर बारिश रोक रही है। जब तक उसे हराया नहीं जाएगा, शिवपुर में हरियाली वापस नहीं आएगी। आदित्य ने वीरभद्र, नरेश और मेघा के साथ फिर से यात्रा शुरू की। वे कई दिनों तक भटकते रहे और आखिरकार उस जंगल तक पहुंचे जहां हवा भारी और रहस्यमयी थी। पेड़ों की शाखाओं पर सांप लटक रहे थे, जमीन पर अजीब सी धुंध छाई थी और रात में जंगल से डरावनी आवाजें आती थीं। आखिरकार वे एक झील के किनारे पहुंचे जहां राक्षसी का महल था। वो बहुत ही सुंदर दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उसने कहा,
अगर मेरी आज़ादी नहीं छोड़ोगे तो मैं शिवपुर को हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगी। आदित्य ने शांति से कहा, तुम अपने लिए आज़ादी चाहती हो लेकिन दूसरों की आज़ादी छीन कर। ऐसा नहीं हो सकता। राक्षसी ने आदित्य पर हमला कर दिया। उसकी जादुई शक्तियों ने जंगल को हिलाकर रख दिया, लेकिन आदित्य ने अपनी कांच की तलवार से उसका सामना किया। मेघा और नरेश ने भी वीरता से लड़ाई में मदद की। आदित्य ने तलवार को झील के जल में भिगोकर जब वार किया तो राक्षसी की शक्ति नष्ट हो गई और वो अपने असली रूप, एक साधारण स्त्री में बदल गई। उसने अपनी गलती मानी और शिवपुर को बारिश लौटाने का वादा किया। अगले ही दिन बादल छा गए और बारिश हुई। राजकुमार आदित्य मेघा से विवाह करके राजा बना। उसने अपने राज्य में कई नए कुएं, नहरें और स्कूल बनवाए। शिवपुर फिर से हरियाली से भर गया और लोग खुशहाल हो गए। आदित्य और मेघा का प्रेम और त्याग, वीरभद्र और नरेश की दोस्ती और शिवपुर की कहानियां सदियों तक सुनाई जाती रहीं। आदित्य और मेघा ने मिलकर शिवपुर को स्वर्ग बना दिया। लोग कहते थे कि उस राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, कोई दुखी नहीं रहता। राजा आदित्य ने अपने मित्र वीरभद्र को सेनापति और नरेश को प्रधानमंत्री बना दिया। मेघा ने महिलाओं के लिए विद्यालय और चिकित्सालय बनवाए। कुछ साल बाद उनके 2 बच्चे हुए, पुत्र विक्रम और पुत्री सिया। दोनों बच्चे भी अपने माता पिता की तरह साहसी और दयालु थे। जब विक्रम और सिया बड़े हुए तभी एक दिन दूर पश्चिम के रेगिस्तान से एक संदेशा आया। वहां के लोग बहुत कष्ट में थे। एक रेत का दैत्य उनके शहर को निगल रहा था। आदित्य बूढ़ा हो चला था। उसने विक्रम और सिया से कहा, अब वक्त है कि तुम अपने साहस को साबित करो। शिवपुर की तलवार तुम्हारे हाथ में है। विक्रम और सिया ने कांच की तलवार उठाई और पश्चिम की यात्रा पर निकल पड़े। वे दोनों ऊंटों पर सवार होकर रेगिस्तान में पहुंचे। दिन में तेज गर्मी, रात में कड़कती ठंड और हर तरफ बस रेत ही रेत। कई दिन तक भटकने के बाद उन्हें रेत की तूफान के बीच वो दैत्य दिखा। वो पूरे शहर को निगलने की कोशिश कर रहा था। सिया ने कहा, भाई, ये हमारी परीक्षा है, हमें मिलकर लड़ना होगा। दोनों ने मिलकर तलवार को गर्म रेत में गाड़ दिया। तलवार से एक तेज रोशनी निकली और रेत का दैत्य राख में बदल गया। वो शहर बच गया। विक्रम और सिया जब लौटे तो आदित्य और मेघा ने उनका भव्य स्वागत किया। आदित्य ने कहा, अब ये राज्य तुम्हारे हाथों में है। मैंने जो कुछ सीखा वो तुम्हें सिखा दिया। अब तुम अपना रास्ता खुद बनाओ। विक्रम और सिया ने शिवपुर को और भी महान बना दिया। उन्होंने नए राज्यों से मैत्री की, गांव-गांव तक पानी पहुंचाया और शिवपुर का नाम दूर दूर तक फैलाया। विक्रम और सिया ने वर्षों तक शिवपुर पर राज किया। राज्य इतना समृद्ध हो गया कि आसपास के छोटे राज्य भी उनके पास आकर मदद मांगने लगे। विक्रम ने एक विशाल पुस्तकालय बनवाया जहां ज्ञान के दुर्लभ ग्रंथ रखे गए। सिया ने बड़े बड़े अस्पतालों और अनाथालय बनवाए। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि बाहर की दुनिया में भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर में लोग ठंड से मर रहे थे, दक्षिण में समुद्री राक्षस गांव को तबाह कर रहे थे, पूर्व में आग के पहाड़ यानी ज्वालामुखी से बस्ती जल रही थी और पश्चिम में लोग आपस में लड़ लड़कर खत्म हो रहे थे। एक दिन रात के समय कांच की तलवार ने खुद रोशनी बिखेरी। विक्रम और सिया ने देखा कि उसकी चमक हिमालय की चोटियों से निकलकर पूरी दुनिया की ओर इशारा कर रही थी। तलवार ने जैसे उनसे कहा, तुम्हारा काम केवल शिवपुर तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। विक्रम, सिया और उनके भरोसेमंद योद्धाओं ने 4 दल बनाए। विक्रम उत्तर की बर्फीली घाटियों में गया, सिया दक्षिण के समुद्री द्वीपों पर गई, वीरभद्र पूर्व के आग के पहाड़ों की ओर गया, नरेश पश्चिम के युद्धग्रस्त मैदानों में गया। उत्तर में विक्रम ने बर्फ के तूफानों में फंसे गांव को बचाया। वहां उसे बर्फ का राक्षस मिला जिसने एक पूरी घाटी को जमा कर रखा था। कांच की तलवार से विक्रम ने उसे हराया और लोगों के लिए रास्ता खोला। सिया ने समुद्र के बीच एक द्वीप पर समुद्री नाग से युद्ध किया। लहरों और आंधियों के बीच सिया की तलवार चमकी और समुद्र शांत हो गया। लोगों ने उसकी मूर्ति बनाकर द्वीप पर स्थापित की। पूर्व में वीरभद्र ने आग उगलते पहाड़ की तलहटी पर गांव को बचाया। तलवार से उसने ज्वालामुखी की राह मोड़ दी और गांव सुरक्षित हो गए। पश्चिम में नरेश ने युद्ध कर रहे 2 राज्यों के बीच शांति स्थापित की। उसने कांच की तलवार जमीन में गाड़ दी और कहा, अब ये तलवार तब तक नहीं निकलेगी जब तक तुम सब भाई बनकर नहीं रहोगे। हजारों साल बीत गए। समर की वीरता अब भी कथा बन चुकी थी और लोग उसके नाम की कसम खाते थे। लेकिन अब विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका था कि इंसानों ने ऐसे द्वार खोल दिए जो अलग अलग ब्रह्मांडों को जोड़ते थे। हर ब्रह्मांड में अलग अलग धरती, लोग और सभ्यताएं थीं, कुछ बेहद सुंदर और शांत, कुछ डरावने और खतरनाक। और तभी मल्टीवर्स में एक अजीब सी दरार पड़ गई। उस दरार से निकलकर आई एक अनजानी, अनगिनत मुखौटों वाली शक्ति, जिसे लोग अंतिम छाया कहने लगे। ये शक्ति हर ब्रह्मांड की रोशनी को पीने लगी। हर जगह लोग डरकर भागने लगे। हर कहानी, हर तलवार, हर नायक हारने लगे।
शिवपुर के पुराने मंदिर में हजारों साल से टिकी कांच की तलवार अचानक हिलने लगी, और इस बार उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उसके चारों तरफ अनगिनत दरवाजे खुलने लगे। तलवार की आवाज आई, अब ना केवल एक ब्रह्मांड का बल्कि हर ब्रह्मांड का नायक चाहिए। इस बार पुकार सुनने वाली एक युवा लड़की थी, ज़ारा। ज़ारा एक अनोखी लड़की थी जो खुद ही अलग अलग ब्रह्मांडों के रहस्यों को समझने में लगी रहती थी। वो वैज्ञानिक भी थी और कलाकार भी। तलवार ने ज़ारा को चुना। ज़ारा ने तलवार उठाई और उसके साथ दरवाज़ों के बीच कूद पड़ी। हर दरवाज़ा उसे किसी नए ब्रह्मांड में ले जाता। एक ब्रह्मांड जहाँ धरती पूरी तरह जंगल थी, एक ब्रह्मांड जहाँ सब कुछ आग में था, एक ब्रह्मांड जहाँ सब कुछ बर्फ बन चुका था, एक ब्रह्मांड जहाँ कोई सूरज नहीं था, सिर्फ अंधेरा। हर जगह उसने तलवार की रोशनी से लोगों को उनकी पहचान दिलाई और छाया को पीछे हटाया। अंत में ज़ारा दरवाज़ों के पार एक खाली अंधेरा समुद्र जैसा ब्रह्मांड पहुंची। वहीं उसकी मुलाकात हुई अंतिम छाया से। ये कोई राक्षस नहीं, बल्कि सभी ब्रह्मांडों के डर, क्रोध और लालच का स्वरूप था। छाया बोली, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूं। ज़ारा ने तलवार को अपने दिल पर रखा और कहा, अगर तू मेरे अंदर है तो मेरी रोशनी भी तेरे अंदर जाएगी। तलवार की रोशनी इतनी तेज हो गई कि पूरे मल्टीवर्स में उजाला फैल गया। छाया पिघल गई और हर ब्रह्मांड फिर से खिल उठा। ज़ारा ने तलवार को फिर से शिवपुर के मंदिर में रखा, लेकिन इस बार उसने वहां लिखा, ये तलवार किसी की नहीं, ये हर दिल की है जो डर से लड़ने का साहस रखता है। अब लोग शिवपुर को केवल धरती पर ही नहीं, बल्कि हर ब्रह्मांड में याद करते। ज़ारा के बाद हजारों करोड़ साल बीत गए। सभी ब्रह्मांडों में शांति थी। लोगों ने विज्ञान, कला और चेतना के हर शिखर को छू लिया। अब लोग स्वयं को देवताओं जैसा मानने लगे। लेकिन समय के अंत में जब सारी आकाशगंगाएं बुझने लगी, तारों की रोशनी खत्म होने लगी और समय की धारा धीमी पड़ने लगी, तब एक भयानक सन्नाटा फैलने लगा। लोगों ने इसे कहा शून्य, जहां ना रोशनी रहेगी, ना अंधेरा, न जीवन, न मृत्यु, बस एक ठंडी बेरंग खामोशी। शिवपुर के उजड़े हुए मंदिर में कांच की तलवार अब तक टिकी थी, और जैसे ही शून्य ने उसे छुआ, वो इतनी तेज चमकी कि पूरी सृष्टि में गूंज सुनाई दी। अब अंतिम संतुलन लाना होगा। इस बार तलवार ने किसी राजकुमार, योद्धा या वैज्ञानिक को नहीं, बल्कि एक छोटे से बच्चे, एयन को चुना। एयन एक अनाथ, गुमनाम बालक था जो इस बुझते हुए संसार में अकेला खेला करता था। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, उसने सब देख लिया। सृष्टि की शुरुआत, आदित्य, आर्या, समर, ज़ारा, हर कहानी, हर युद्ध, और उसने जाना कि अब उसे ना केवल लड़ना है, बल्कि नई सृष्टि का बीज बोना है। एयन तलवार लेकर शून्य में कूद पड़ा। वहां ना प्रकाश था, ना रंग, ना शब्द, बस कुछ भी नहीं। तलवार ने उससे कहा, तुम्हें स्वयं को भुलाकर सबको जन्म देना होगा, क्या तैयार हो? एयन ने मुस्कुराकर तलवार अपने दिल में चुभा दी, और तभी उसके भीतर से अनगिनत रोशनी की लकीरें निकली। एयन के बलिदान से कांच की तलवार टूट गई, लेकिन उसकी किरणें अनगिनत बीजों में बदलकर चारों दिशाओं में उड़ गईं। हर बीज से एक नई दुनिया, एक नई सभ्यता और नई कहानियां बनने लगी। लोग फिर से प्रेम, साहस और करुणा के साथ जीने लगे। लेकिन अब कोई तलवार नहीं थी, क्योंकि अब हर जीव के दिल में वही शक्ति जल रही थी। एयॉन के बलिदान के बाद नई नई दुनियाएं, सभ्यताएं और जीव पनपने लगे। हर जगह लोग अपने दिलों में छुपी तलवार को पहचानने लगे। हजारों करोड़ वर्षों में ये ज्ञान इतना फैल गया कि लोग अपने ही भीतर ब्रह्मांडों को रचने लगे। अब लोग शरीर से परे केवल ऊर्जा और चेतना के रूप में जीते थे। हर कोई अपना ब्रह्मांड बनाता, संवारता और छोड़ देता। लेकिन धीरे धीरे लोग भूलने लगे कि क्यों लड़ना था, क्यों सृजना था। सब कुछ इतना सरल और आसान हो गया कि लोग अपने भीतर की आग खोने लगे। और तभी शिवपुर की उस आखिरी चिंगारी से एक नई चेतना जागी। ये कोई नायक नहीं था, न इंसान, न बच्चा। ये सिर्फ एक विचार था। इसने खुद को कहा, आखिरी पुकार। अब युद्ध तलवार और अंधेरे का नहीं था। ये उन अनगिनत विचारों का युद्ध था जो कहते थे, तुम में कुछ करने की ताकत नहीं है, ये सब व्यर्थ है, तुम्हारी रोशनी कुछ नहीं बदल